Hello बच्चों, let's read the question. Here question given is which of the following statement for order of a reaction is not correct. The options are A. Order can be determined experimentally. B. Order of the reaction is equal to sum of the power of concentration terms in differential rate law. C. It is not affected with the stoichiometry coefficient of the reactant. D. ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि कौन सा स्टेटमेंट है रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो कि करेक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है कि हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में एनालाइज करना है और फिर हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। तो सबसे पहला है कि ये जीरो ऑर्डर नहीं, सॉरी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। वो दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली वो चीज डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए में है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो कि डिफरेंशियल रेट लॉ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है जो हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय, दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट, ओके, स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, उससे वो अफेक्टेड नहीं होता। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर जो है दैट कैन बी अ फ्रैक्शन, दैट कैन बी अ होल नंबर, ओके। तो जीरो ऑर्डर भी रहता है तो वो फ्रैक्शनल हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। तो जो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।